का बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक चैलेंज रहता है, सुबह उठे है ना, पेट नहीं साफ हुआ, सारा दिन अनईजीनेस सी होती रहती, चलता रहता है ना, कुछ आज कुछ मिसिंग था, कुछ रह गया, ऐसा वाला फीलिंग आती है। हमारा पेट अपसेट है जिस दिन, एक दिन भी आप फ्रेश नहीं होते हो ना, सारा दिन बॉडी चैलेंज में रहती है। होता है ना सबके साथ, यस हाँ ना बता देना है ना, साथ में थोड़ा अगर आप जेस्चर दोगे तो अच्छा लगेगा। एंड यस ऑफ कोर्स आपका बाउल मूवमेंट अगर डेली पे ही थोड़ा चैलेंज दे रहा है आपको, आपका पेट डेली पे ही आपको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एंड आपको जब फ्रेश होने के लिए सुबह जाना होता है तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आप है ना जल्दी से ईज नहीं हो पा रहे हो, फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा पेन होती है स्टूल पास आउट करने में, आपको ब्लोटिंग है ना, जो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीट करने का जो पर प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कुछ खा रहे हैं उसको बॉडी, उसका जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो अल्टीमेटली जब पड़ा रहता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और वही टॉक्सिन्स ही एक्चुअली में फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड अगर बॉडी में रहते हैं तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते जाते हैं बहुत सारी बीमारियों के फॉर्म में। तो इस चीज का शरीर से बाहर जाना, हमारी बॉडी से बाहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल आपको करता है एक तो, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके अंदर रह जाता है तो वो आपको बहुत सारी बीमारियां ले आता है ना। एंड ये कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपका शायद बाउल मूवमेंट खराब है, पुअर है, आप अच्छे से है ना अपनी डाइट का या अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, अपनी गट हेल्थ के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता, क्योंकि हमारा दूसरा ब्रेन होता है हमारा पेट। आप अगर अच्छा नहीं खा रहे हो, अच्छी डाइट नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली हम ऑटोमेटिकली घिर जाते हैं बहुत सारी बीमारियों की तरफ। एंड उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, अगर आप बहुत ज्यादा चैलेंज में रहते हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहती है, या आपको आपके पूर्वजों को ये चीज का चैलेंज था, उनको रहता था, तो समहाउ ये चीज डिपेंडेंट हो जाती है कहीं ना कहीं 10-20% दैट अगर आपके एंसेस्टर्स को ये चैलेंज आ रहा था तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी आपको भी रहे। एंड पानी का इंटेक नहीं अच्छे से करते हो, आपकी बॉडी, आप बहुत ज्यादा चीजों का स्ट्रेस ले लेते हो, टेंशन लेते हो, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो अल्टीमेटली उसका एक कंक्लूजन जो निकलता है वो इमोशनल ईटिंग निकलता है। और इमोशनल ईटिंग जब पर्सन कोई करता है ना कि है ना आज मैं दुखी हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, तो उस टाइम पे पहले तो सारा दिन हम भूखे रहते हैं, और अल्टीमेटली जब हमारा थोड़ा सा पैचअप हो जाता है किसी भी है ना चीज के साथ, या जो भी है ना जो चैलेंज आया था वो सॉर्ट आउट हो जाता है, तो उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता, हम जो हमारे सामने आता है हम उस चीज को इनटेक कर लेते हैं अपने बॉडी के डस्टबिन के अंदर, आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एज ए डस्टबिन ट्रीट करते हैं अपनी बॉडी को। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आप स्ट्रेस में ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंज देता है, डिस्कम्फर्ट देता है, और एक लंबे टाइम पीरियड तक जब आप अपनी बॉडी को कुछ नहीं दे रहे हो और एकदम से बहुत हैवी वाला खाना दे देते हो, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, आपकी बॉडी को, आपके बाउल मूवमेंट को डिस्कम्फर्ट कर देता है, खराब कर देता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए भी छोटा सा एक मैसेज है कि अगर आप व्रत या फास्टिंग करते हो तो आपका जो फास्टिंग के बाद वाला जो मील हो वो थोड़ा है ना, आप क्लीन ईटिंग की तरफ जरूर रखें, फ्रूट्स एंड सैलेड से स्टार्ट करें, या जो भी आपका है ना, बहुत हैवी मील ना एकदम से ले, सो दैट कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो किसी चैलेंज में ना आए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मतलब समझ लीजिए पूरा दिन 24/7 आपका सिटिंग जॉब है, या जो भी आपका काम है ना, आप लैपटॉप के सामने बैठे हो या आपके ऑफिस चेयर पे बैठे हो, तो आप बहुत लंबे समय तक अगर आपकी सिटिंग है तो कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज नेचुरल इट इज कि आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ को आप खराब कर रहे हो, बैठ बैठ के आपका मूवमेंट बॉडी को नहीं दे रहे हो। अगर आपका सिटिंग है, सिटिंग जॉब है, तो हर आधे घंटे बाद एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा चलिए एंड फिर आके बैठिए,
थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, एंड मोर ओवर आपका इस छोटा सा इनिशिएटिव लेने, इस छोटा सा स्टेप लिए जब लेते हो तो आपका ओवरऑल का जो हेल्थ है, बाउल मूवमेंट एज वेल एज आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहता है। एंड यस, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पाइल्स का इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, नंबर ऑफ रीजन, आपका गलत खाने पीने की हैबिट्स, आप का सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका डेली पे जैसा आज हमारी कंफर्टेबल लाइफ हो गई है एंड हमें कुछ नहीं करके, है ना, हमें सब कुछ मिल जाए, वो वाली चीजें हम ढूंढ रहे होते हैं। तो उसमें क्या है, अगर हमारे बच्चे हमारे से भी कुछ डिमांड कर रहे होते हैं तो उसको भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइम की कमी की होने की वजह से, क्योंकि हमें अपने जॉब को या अपने वर्क प्रोफेशन को 100% देना होता है, उस चक्कर में हम अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाता है हमारे खुद के हेल्थ के साथ। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं व्हेन वी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। एज पर्सनली अगर मैं कहूँ, आई वाज अ कॉन्स्टिपेटेड पर्सन फ्रॉम लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, मैं बहुत ज्यादा लेग्जेटिव यूज करती थी इस चीज के लिए, एंड उसने भी मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस दिए। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत फेमस हूँ अपने घर पे मेडिसिन के लिए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी ऐसी चैलेंजेस, कई बार हम चैलेंजेस बता भी नहीं पाते सामने वाले को, ऐसे वाले हेल्थ इश्यूज आप फेस करने स्टार्ट कर देते हो। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आप फेस कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रह रहा है, तो नेचुरल है वो एक मूवमेंट ऐसा आता है, वो पाइल्स में कन्वर्ट होने तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा अगर आपका डिस्कम्फर्ट रह रहा है, पेट दर्द रह रहा है, उसका अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, हमारे स्टूल में से ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन्स जो है वो, है ना, मसल जो आपके जो है ना एनस के जो मसल्स हैं वो फट जाते हैं, तो वो खराब थोड़ा चैलेंज देता है, बहुत ज्यादा गंदा वाला चैलेंज होता है वो। एंड यस, अगर आपका पेट नहीं साफ होता ना, तो नेचुरल सी चिड़चिड़े से तो रहते ही है, ऑब्वियस है, गुस्सा अपने ऊपर होता है, निकल किसी और पे जाता होता है कई बार, है ना। एंड यस, ऑफ कोर्स, है ना, कई बार चैलेंज ये आता है कि हम जो भी खा रहे होते हैं ना, कितने लोग हैं ऐसे, शायद एग्री करेंगे भी, कि कुछ खा रहे होते हैं, इवन पानी भी पी रहे होते हैं ना, तो पानी भी उनका गले तक ही रुक जाता है, अंदर ही नहीं जा पाता। ये भी अगर आपको बहुत लंबे टाइम से अगर आपको चैलेंज चल रहा है कॉन्स्टिपेशन का, तो ये भी एक आप कह सकते हो इशू है आपकी बॉडी के अंदर, कि आप अपनी हेल्थ का, आपकी गट हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड समटाइम्स बहुत सारे लोगों को इस वजह से फीवर भी हो जाता है। एंड यस, आपको आपकी पाचन शक्ति जो होती है ना, किसी भी चीज को, जैसे मैंने कहा ना कि पानी भी पीते हो ना, फ्रेश भी पी रहे हो ना, तो वो भी अंदर नहीं जा रहा, जो सारा सारा यहीं खड़ा रह जाता है, कुछ तो चक्कर चल रहा है मेरे पेट के अंदर, मुझे समझ नहीं आता। एंड बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो ये कह देते हैं कि, है ना, कितने सारे ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत लंबे टाइम से दवाइयां खा रहे हैं इस चीज के लिए, इस चीज का कोई सोल्यूशन दवाइयां नहीं है। मैं आज ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक अपनी कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसके लिए बहुत सारी दवाइयां या कंटिन्यूटी में लेक्सेटिव लेके देखे हुए हैं, पर नो सोल्यूशन। एंड अल्टीमेटली कई बार कई लोगों को क्या होता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, ब्लोट होता रहता है ना, पेट ऐसे फूल जाता है, दर्द होता है ऐसा, एंड ऐसे लगता है कि शायद चेस्ट बर्न हो रही है, हार्ट अटैक ही हो जाएगा। सच्ची ऐसा वाला सीन आता है कि अभी पता नहीं क्यों एक साइड से पेन निकल रही है चेस्ट में, अभी बताओ पेट का और चेस्ट का क्या लिंक है ना। तो बहुत वही है ना, लैक ऑफ नॉलेज, हमें पता नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कहा सेकंड ब्रेन है स्टमक हमारा, दूसरा दिमाग है। तो जो आप अपने दिमाग से सोचते हो उसके लिए, है ना, कितना आप चीजों को स्ट्रेस्ड आउट या स्ट्रेस इन करके चीजों के ऊपर एक्ट अपॉन करते हो, तो सेम तरीके आप जब खा रहे होते हो तो वही चीजें, वैसा वाला ही रिएक्शन जो आपके मुंह के अंदर जा रहा है, आपके पेट के अंदर जा रहा है, वो खाना एक्चुअली में आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करने वाली, कैसे काम करने वाली है, वही बताता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, फॉर एटलीस्ट फॉर 1 वीक एक्सपेरिमेंट ही करना, क्योंकि मैंने बहुत बार करा है ये, दैट गो फॉर कंप्लीट नेचुरल फूड, जैसा आपको नेचर ने दिया, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड एंड ऑल, सब नेचुरल, होल ग्रेन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूटी में फॉर 1 वीक ये प्रैक्टिस करो, आपका सोचने समझने का तरीका, नजरिया ही सब बदल जाता है। अगर आपको सामने से कोई आके कुछ गलत भी बोल
जाएगा ना, तो उसका आउटपुट भी आप जो देते हो ना, इतनी बड़ी वाली स्माइल करके देते हो। इट्स सेल्फ प्रूवन, ये सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड आप कह सकते हो। मैंने खुद से ही एक्सपेरिमेंट किया, मतलब क्लीन ईटिंग की तरफ अगर आप जाते हो, एक तो आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है, आपका पेट साफ रहता है, एंड दूसरा सबसे बढ़िया चीज, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड यस, जैसे मैंने कहा कि अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के हो, मेरे जैसे मरीज है, तो क्योंकि मेरे को बहुत लंबा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहा है और इसका सोल्यूशन कभी भी नहीं मुझे मिला, आज तक नहीं मिला था। एंड यस, यहाँ पे ये पाइल्स में कन्वर्जन का सीन ये रहता है कि दैट लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों मेरे कोच ने रोका है कि आपने तला भुना, है ना, ओवर मीठा या ओवर सॉल्ट जो है वो कम खाने हैं। शायद बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि मेरे कोच ने मेरे को कुछ चीजों के लिए मना करा है। आपके जब डॉक्टर आपको मना करते हैं ना, हम उस चीज को बहुत अच्छे से फिर पकड़ते हैं। डॉक्टर ने मना किया, पाइल्स हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है ना। तो यहाँ पे चैलेंज समझो ना, कि जब आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी में चैलेंज आ रहा है, बॉडी डिस्कम्फर्ट शो कर रही है, तो उसको जरूरी है कि डॉक्टर तक लेके जाके ही हमने उस चीज का सोल्यूशन निकालना है। क्यों नहीं हम घर बैठे उस चीज का, है ना, पहले ही उस चीज को ठीक कर लेते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, है ना। तो ये चीज को प्रैक्टिस पहले ही कर लो। अभी यहाँ पे पाइल्स का सीन ऐसा है कि जब आपको बहुत लंबे टाइम तक स्टूल आपका बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो, है ना, सख्त स्टूल होता है, हार्ड होता है ना, जब पट्टी जाते हैं तो वो निकल नहीं रहा होता, सीन बाहर नहीं जा रहा होता। तो ऐसे जो हमारे एनस की जो अंदर की जो नसें हैं वो छिल जाती है, और वो जब बार बार उसके ऊपर आप रगड़ते हो ना, वो जो हार्ड स्टूल होता है, तो वो अल्टीमेटली क्या है, आपके इनस की नसों को जो क्या है वो करता है, छील देता है। यस, वो जब वो स्टूल बाहर चला जाता है, तो ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये मसल्स दिख रही हैं अंदर की, है ना, ये वेन्स दिख रही हैं, ये सूज जाती है बेचारी। उसके बाद कभी पिंपल देखा है, पिंपल के ऊपर अभी कभी हाथ लगा के देखो कितनी दर्द होती है ना। तो सेम चीज है कि जब आपके इतने सेंसिटिव एरिया के ऊपर ऐसा वाला कोई एक इतना बड़ा मुहासा हो गया, तो कैसी वाली फीलिंग होती होगी। अब यही मुहासा समझ के चलो, पाइल्स है ना, एक तरह से आपके एनस के अंदर इतना मोटा छाला हो गया है, तो ये पाइल्स है। अब यहाँ पे दूसरी साइड यही मोटा जो छाला है, या जो आप कह सकते हो जो, है ना, एक पिंपल जैसा ग्रो हुआ जो मसल, आपकी सूजी हुई मसल, ये बॉडी से बाहर आनी, लटकनी शुरू हो जाती है आपके एनस से बाहर। आपको बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, आपसे हिला जुला नहीं जाता, चेयर पे नहीं बैठा जाता, गाड़ी चला रहे हो गाड़ी नहीं चलाई जाती, चैलेंज आ रहा है बहुत सारा। इसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, ये इंटरनल पाइल्स है। तो ये भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, इतनी सिचुएशन वर्स मत ले जाइएगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत चैलेंज देता है। तो अगर आपको अर्ली साइन है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है, तो बजाय इसके कि उसको इतना गंदा सिचुएशन पाइल्स तक लेके जाने की बजाय, आप उसको पहले ही ट्रीट कर लीजिए, जैसे भी आपको आपके वेलनेस कोच गाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत बेस्ट सोल्यूशन मिला, वो भी मैं एंड में आपको गाइड करूंगी। एंड यस, अगर आप फाइबर इनटेक बहुत कम अपनी डाइट में रख रहे हो, लाइक रेशेदार खाने कम खाते हो, लाइक फ्रूट सैलड, ये इनटेक कम करते हो, ऑफ कोर्स हाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं रखते हो, तो नेचुरल सी बात है, ये चैलेंज आने वाला है। अभी देखो ना, बर्तन को धोने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए आप डिटर्जेंट लगाते हो या जो भी है ना लगाते हो, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? नहीं ना, अच्छे से खुले से पानी से धोते हो ना बर्तन को, या है ना कपड़ों को। तो सेम तरीके आप समझ के चलो, जब आपके बॉडी के अंदर का जो बर्तन है, आप उसमें रोज तला भुना मिर्च मसाले रोज डाल रहे हो, तो उसके ऊपर जब आप खुला पानी नहीं डालोगे, तो वो टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी के अंदर रहने वाले, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे खुला पानी अपनी बॉडी को, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में पानी आप अपनी बॉडी को जरूर दीजिए, एज प्रिस्क्राइब बाय योर वेलनेस कोच। आप जरूर उसको फॉलो करिए अच्छे से। 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी आपको डेली पे चाहिए। एंड ये ऑफ कोर्स, अगर आपको ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपकी गट हेल्थ के ऊपर काम करना है। क्योंकि जो हमारे गट के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कई बार वही हमें हेल्प आउट नहीं कर पा रहे होते हैं। आपने इतना ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी का ना ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद से हमारी बॉडी लड़ती है अगर कोई वायरस या कोई, है ना, ऊपर से कोई बाहर से कोई चीज आ रही है। पर यहाँ पे हम इतना गलत खा लेते हैं, इतना गंदा हमारी डाइट हो जाती है, या हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो गुड बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं ना, वो भी बेचारे
डेड ही हो जाते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सोल्यूशन लेते हैं मेडिसिन का, जैसे मैंने कहा कि मैं हर बार जब भी मेरे को कॉन्स्टिपेशन का सीन होता था या कोई भी प्रॉब्लम, सिर दर्द भी होता था, मेडिसिन ले लो, है ना, थोड़ा सा पेन हुआ हैंड में, मेडिसिन ले लो। तो हर एक चीज का सोल्यूशन मेडिसिन नहीं होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाद में जाके आपको बहुत चैलेंज देती हैं, क्योंकि आज की डेट में वो आपकी बीमारी को सप्रेस कर रही है, पर वो जब उसका सोल्यूशन निकलेगा ना, एंड वाला, वो केमिकल्स जो आपकी बॉडी में आप डाल रहे हो, तो वो बहुत खतरनाक होता है, जो मेरे साथ हुआ। एंड उसके ऊपर मैं जरूर कभी शेयर करूंगी। एंड यस, टू मच ऑफ सप्लीमेंट, यहाँ पे हम ज्यादातर क्या करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी एडवाइस या बिना किसी के, है ना, जाने हम अपने आप से कुछ भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, गूगल से सर्च किया था, ये ले लो, है ना, यूट्यूब पे जाके ये देखा था, वो ले लो, ऐसे नहीं करते हैं। तो आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी की एडवाइस या बिना कोच के कोई भी ऐसी चीज नहीं इनटेक करनी जो आपके हेल्थ को खराब करे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, एज जैसे मैंने अभी राधिका मैम ने अभी बताया कि बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है, जिसकी वजह से वो खुद ही नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं मिल्क एंड ऑल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास हेल्दी खाने के लिए कुछ है भी तो नहीं ना। एंड ये सब स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस अल्टीमेटली लीड्स टू बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग, इमोशनल ईटिंग लीड्स टू अनहेल्दी वाली ईटिंग, एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स अल्टीमेटली लीड्स टू हमारे गट को बिल्कुल तहस नहस करने वाला। एंड यस, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रखते हो, एटलीस्ट 20% अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखते हो, तो बहुत ज्यादा चैलेंज आता ही है। एंड ऑफ कोर्स लेग्जेटिव्स का यूज, अगर, क्योंकि जो जितने भी कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है उनको पता है कुछ सोल्यूशन नहीं है ना, तो लेग्जेटिव ले लो, कोई नेचुरल रेमेडी काम नहीं करिए, लेग्जेटिव ले लो, आपको सोल्यूशन मिलता है। बट ये बहुत गलत है। एंड यस, जिन चीजों का आपने इनटेक नहीं करना है वाइल हैविंग एक कॉन्स्टिपेशन आप फेस कर रहे हो, तो आप कोशिश करिए, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एंड बनाना एंड सच, जो हाई, जो आपको बहुत ज्यादा और ज्यादा आपकी बॉडी को है ना कॉन्स्टिपेशन की तरफ और ले जाए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कई बार कुछ चीजों का इंटेक करना है कि नहीं। जंक को आपने अवॉइड करना है, व्हाइट फ्लावर आपने अवॉइड करना है, मतलब मैदा, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, ये सारी चीजें एक तो आपके वेट लॉस में नहीं हेल्प करती हैं, है ना, और आपको चैलेंज में ले आती हैं। तो आप इन चीजों को अवॉइड करिए, इट इज गोइंग टू रियली गिव यू डिस्कम्फर्ट, तो ना यूज करें। एंड कोशिश करें, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपनी डाइट में जो है जितना हो सके क्लीन ईटिंग की तरफ रहें, हेल्दी जो फूड जो है हमें नेचर से जैसे मिलता है वैसा यूज करें, एंड होल ग्रेन्स को यूज करें। ऑफ कोर्स बॉडी को हाइड्रेट रखना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी। एंड जिन चीजों को अवॉइड करना है वो दूसरी साइड में मैंने मेंशन करा हुआ है। आप चीज, पास्ता, ये व्हाइट फ्लावर से बनी चीजें, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप इनको अवॉइड करिए व्हेन इफ अगर आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड पर्सन हो तो। एंड यस, जो चीजें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं जो आपकी डाइट से शायद पीछे जा सकती, कि अच्छा ये सब खा सकते हैं, एंड ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड पर्सन हो तो उसमें टॉप मोस्ट पे आप इनटेक कर सकते हो। सबसे टॉप प्रायोरिटी आपका पानी होना चाहिए। एंड ये XYZ बहुत सारी चीजें हैं, बट चैलेंज ये आता है इतनी सारी चीजों को, पपाया इज अ गुड सोल्यूशन व्हेन यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, और आपको उसका सोल्यूशन नहीं कोई आ रहा है समझ। एंड विटामिन C फ्रूट्स आप अपनी डाइट में रख सकते हो डेली पे, एक दिन नहीं, डेली पे, है ना। बट थिंग इज, ये इतनी सारे ताम झाम, और जैसा हमारा वर्क फील्ड है, जॉब प्रोफाइल रहता है, वहां पे कौन उठा के लेके जाए इतना सब सामान। अदरक वाला पानी उबाल लो जी, है ना, दो दो चार चार एप्पल खा लो जी, क्योंकि हमारी बॉडी के वाइटामिन पूरे करने के लिए बोरा भर के अगर आप पूरे दिन में फ्रूट्स खाते तब जाके वो वाइटामिन पूरे होते हैं। तो चैलेंज कितना सारा है ना। और इतने सारे फ्रूट्स खाने बैठेंगे, पहली बात तो काम बीच में छूट जाएगा, ऊपर से बॉस ऐसे गंदी नजर से, है ना, घूर के देखेगा, और है ना थोड़ा चैलेंज फिर और आने वाला है। एंड यस, तो मेरे पास जो मुझे सोल्यूशन जिसने दिया, दैट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, एंड मैं कहूंगी बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए हर्बल लाइफ
अल्टीमेटली मुझे जो सोल्यूशन मिला, ये सारे न्यूट्रिशन है जो मैंने वाइल हैविंग, क्योंकि जब मैंने डाइट स्टार्ट करा था तो मुझे ये सबसे पहले दिखे थे, तो मैंने इनको स्टार्ट किया ये सब न्यूट्रिशन को। उसमें से टॉप मोस्ट है एलो प्लस एंड एलो कॉन्सेंट्रेट जेल, तो ये मैंने यूज करा। जो मेरी जिसको भी चैलेंज आ रहा है कि आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग एंड आपको चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, आपके गले तक ही अटकी रह जाती हैं, तो आप इसको जरूर यूज करिए। एंड ऑफ कोर्स आई विल से विद द हेल्प ऑफ योर वेलनेस कोच ऑल्सो। एंड यस, यहाँ पे फाइबर जो है आपके गट को सूद करता है, गट को हेल्प करता है आपके, क्योंकि ये एक तरह से स्पॉन्ज का काम करता है ना। तो जब एक स्पॉन्ज आपकी बॉडी में जाता है तो जितना भी गलत सलत, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये फूलेगा, है ना, एंड आपको सोल्यूशन देगा आपका स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, है ना। तो पानी का इंटेक अच्छा करना, एंड फाइबर कॉम्बिनेशन इज अल्टीमेट। आप दिन में 35 से 40 ग्राम आपको फाइबर डेली पे चाहिए होता है। कहाँ से कवर कर लोगे, क्योंकि आपकी अगर आपको वेट लॉस करना है तो ओवर ईटिंग आप कर नहीं सकते, है ना। तो उसमें बेस्ट सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे फाइबर का एक टैबलेट लीजिए, एंड दिन में 3 टैबलेट्स इसके रिपीट, मतलब दिन में 3 टैबलेट्स इसके रिपीट करिए, तो आपको हेल्प मिलने वाली है आपके कॉन्स्टिपेशन से। एंड ऑफ कोर्स ये आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के लिए, फेवरेट है ये मेरा, क्योंकि जिसको चैलेंज आ रहा है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है, आप इसको अपने शेक में इसको ऐड ऑन करिए, एंड आपको बहुत अच्छा वाला जो है सॉल्यूशन मिलता है। ये कोई दवाई नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फाइबर है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर आपको प्रोवाइड करवाता है। 21 स्कूप में 5 ग्राम पर सर्व देता है आपको, जो आपकी बॉडी को अच्छे वाले बैक्टीरिया देता है, जो जिसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है, और आपको नेचुरल वाला जो एक है ना रेमेडी मिल जाती है, एक नेचुरल वाला सोल्यूशन मिल जाता है आपके गट को क्लीन करने का। एंड प्रोबायोटिक्स, बहुत सारे लोग ना जितने भी न्यूट्रिशन स्पेशली यूज कर रहे हैं इस चीज को इग्नोर करते हैं, बट इस चीज को जरूर ऐड ऑन करें एज पर ये आपके बॉडी के बैक्टीरिया को, क्योंकि एक ये जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी का ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, खुद से लड़ने का, बीमारियों से लड़ने का एक हमारी इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, है ना, खुद से लड़ने की एक ताकत होती है। तो बहुत सारी चीजें हमारे गलत खाने पीने की वजह से वो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी में। एक ही सैशे में ये बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दे देता है, गुड बैक्टीरिया देता है, जो आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 0 कैलोरी में है, और 2 साल से 100 साल तक के बच्चे इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। एंड यस, उसके बाद बढ़िया सी क्रैपिंग हो जाए, हर्बल लाइफ, रितिलाइफ, त्रिफला के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग। रीजन ये सबसे स्पेशलाइज्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड स्पेशली डिजाइन किया गया है कॉन्स्टिपेशन का, जिनको चैलेंज आ रहा है, आपके बाउल मूवमेंट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंड ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे न्यूट्रिशन ही जो है वो प्लांट बेस्ड हैं, तो आपको बिना किसी डर झिझक के एंड है ना आप इसको यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कॉल पे जिन्होंने मेरे जैसे ही, जो बहुत बेचारे है ना चैलेंज से सफर कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन का, शायद ओवरवेट थे, तो उनको भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है इस चीज से, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इस चीज से। तो जो बयान ही कर पाते, पर मैं चाहूंगी, आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर उस चीज को एक्सप्रेस करें एंड सबके साथ शेयर करें। तो मैं माइक हैंड